सरकार ने हर जगह पर माना है कि मेरा जन वितरण ही सही जगह है। वो आयुष्मान कार्ड बनाना हो तब, KYC करनी हो तो, क्या हम बंधुआ मजदूर है? क्या मुझे मानने का लोकतंत्र में कोई हक नहीं है? जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, बेमिसाल इंडिया न्यूज देख रहे हैं। आप लोगों को पता ही हुआ कि हमेशा से संविदा कर्मी, आउटसोर्स दैनिक कर्मी, इन सबों की जो है खबर लेकर के आते रहते हैं और बिहार सरकार के समक्ष आपकी सारी मांगों को हम लेकर के हमेशा से दिखाते आए हैं। आज यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने में सैकड़ों जन वितरण प्रणाली के डीलर संघ के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और वही घिसा पीटा बात जिसके लेकर के हमेशा से संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी जो लड़ाई लड़ते आए हैं, आज उसी के लिए यहाँ पर ये सभी बैठे हुए हैं। इन सब का कहना है कि हम तो सभी का पेट भर देते हैं, लेकिन हमारे बाल बच्चे और हमारा पेट कौन भरेगा, ये सरकार कभी सोचा तक नहीं है। आइए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं और फिर आपकी आवाज बिहार सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? फैजलुर रहमान। आप लोग जो है कह रहे हैं कि अपनी मांग को लेकर के 8 सूत्री मांग है, सरकार पूरा नहीं कर रहा है। क्या है वो 8 सूत्री मांग और क्यों इतना परेशान है, थोड़ा ये बताइए ताकि बिहार सरकार दुनिया परेशान है पेटवा के लिए। हम लोग भी पेटे के लिए आधा पेट करके खा के अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई हम लोग को नहीं हो रहा है। कपड़ा एक को खिलाते हैं ईद में, बस एगो दूगो। तब असल पूरे दुनिया या नीतीश कुमार या इनके जितने भी सचिव है, जितने भी पदाधिकारी है, अपने बाल बच्चे अपने पेट के लिए परेशान है। हम लोग भी अपने पेट के लिए परेशान है और अपने बच्चों के पेट के लिए परेशान है। दूसरे का पेट को हम लोग भरते हैं, लेकिन हम लोग का अपना परिवार का पेट अधूरा है, चल रहा है। तो बिहार के जितने भी आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, संविदा कर्मी, आप लोग हमेशा हर एक जिले से हमें कमेंट करके बताते रहते हैं, अपनी समस्या को बताते रहते हैं। आज वो दिन आ गया है। आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि आपकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचे। सुना जाता है या कहा भी जाता है लोगों के द्वारा कि सरकार बहरा होता है, और वो कब सुनेंगी? जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप कह रहे थे कि आपके बाल बच्चे भूखे रहते हैं, ऐसी क्या समस्या? आधा पेट खा के भूखे नहीं रहते हैं, आधे पेट में खाते हैं हम लोग। आप लोग तो सबका पेट भरते हैं, ऐसा क्या समस्या है? हम लोग को जो दिया जा रहा अभी 90 पैसा में 2 नॉमिनी भी हमारे पीछे है और उनको भी हम लोग रखते हैं बंटवारा में, तो उसको भी 3 आदमी। अक्सर लोग बिहार के जितने भी हमारे जन वितरण विक्रेता भाई है, 50 कुंटल 60 कुंटल से ज्यादा कोई लोग वितरण नहीं कर रहा है। उसका हम लोग को मिलता है मनी मार्जिन 4500 रुपया। 4500 को डिवाइड कर दिए 3 जगह, यानी मानदेय भी आप लोग को बहुत कम दिया जाता है। मानदेय नहीं है, मनी मार्जिन ना, कमीशन है भी तो 90 पैसा है और 90 पैसा को 3 जगह डिवाइड कीजिए। 3 गो आदमी हम लोग उसमें खट रहे हैं। रूम रेंट हुआ, उसके बाद रूम रेंट हुआ, बिजली हुआ, स्टेशनरी का खर्चा हुआ, और जो हमारे भाई किराया पर लिए हुए गोदाम, उसका महीना हुआ। जोड़ना दीजिए। मान लिया जाके एक भाई हमारा 50 कुंटल बांटता है, 50 कुंटल में आमदनी उसकी हुई 4500। अभी जितना हमने बताया है उस सब पर डिवाइड कर दीजिए, क्या को पैसा पेट भरेगा? देखिए, बिहार सरकार हमेशा से कहती आई है कि हम रोजगार दे रहे हैं, यानी बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं। अब एक सच्चाई, दूसरी सच्चाई जो ये बता रहे हैं, किस प्रकार की बेरोजगारी को आप दूर कर रहे हैं, जरा इसका हिसाब लगाइए कि जिससे आप काम करवाते हैं उनको कमीशन पर रखें। यानी अगर कोई सुनेगा भी तो कहेगा कमीशन खो रहे ये लोग। सीधा सी सवाल है, मेहनत भी करे, अपना प्रतिष्ठा भी दांव पर लगाए। ये बड़ी सवाल है। बिहार सरकार अगर इस वीडियो को अगर उनके कोई भी लोग अगर देख रहे हैं, जरा सोचिए, चुनाव का समय है, अगर ये लोग अगर वैसा ही बर्ताव आपके साथ करें तो फिर आपका क्या होगा? आइए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। उनकी समस्या तो है जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अभी हमारे जैसे भाइयों ने कहा है, और सरकार इतनी बहरा बनी हुई है जो एक साधारण आज के डेट में जो खेत में मजदूर खटता है, उतनी मजदूरी भी हम लोगों को नहीं मिलती है, समझते हैं। और ऊपर से जहाँ सरकारी गोदाम से हम लोगों को जो है सो क्या कहते हैं, राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न दिया जाता है, वो डोर डिलीवरी का नियम सरकार रखे हुआ है जो भेज देता है, लेकिन उसमें गेहूं चावल सरी हुई है कि अच्छी है, कम है या बेसी है, उसका कोई वेट नहीं।
हम लोगों को जो है 51.5 किलो का गेहूं का जो बोरा मिलता है वो 49 किलो 50 किलो का बोरा आता है। 50.5 किलो का जो चावल मिलता है वो चावल 48 किलो 47 किलो का आता है। हम जो है जन वितरण विक्रेता जो हैं सदियों से सरकार से जो है आज से नहीं, वहाँ तो अभी हमारे बहुत सारे समुदाय 19 के बाद नए नए भाई बंधु हमारे आए हैं, बच्चे लोग आए हैं। हम लोग देखिए हमारा 84 के विक्रेता हैं, अपने जो है अनुमंडल से लेकर जिला से लेकर के और स्टेट तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ा लाभ जी के जिंदगी में। लेकिन अभी तक जो है सरकार इतनी बहरी हुई है जो हम तो ये कहेंगे कि हमारे जितने भी जन वितरण के विक्रेता हैं, अगर ये सरकार हमारी मानदेय नहीं देती है, हमारा कमीशन नहीं देता है, हमारा अनुकंपा नहीं देता है, ये चंद तरह के हमारे जो गार्जियन बड़े हैं जो पटना में धरना पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, अगर सरकार नहीं सुनती है तो सारे विक्रेता बंधु से मैं ऐलान करूंगा कि सभी के सभी लोग हृदय में कसम खा जाओ, आने वाला नीतीश का जो है चुनाव सामने आ रहा है, सभी लोग कसम खा करके उसके विरोध करो। हमारे एक विक्रेता कम से कम 500 वोट देने और दिलवाने का क्षमता रखता है, लेकिन सरकार हम लोगों को समझते खुद बधुआ मजदूर बुझता है। बधुआ मजदूर एक जरा सा अभी जो है सो क्या कहते हैं आंगनबाड़ी वाली हो या जो है सो चंद तरह के लोग अपना डिमांड रखता है, मांग रखता है, तो कुछ न कुछ सरकार सुन लेती है। न जाने जन वितरण के विक्रेता नीतीश कुमार के बाबूजी के की माँ को किसको मारे हुआ है, किसको पीटे हुआ है, किसके साथ जुल्म अन्याय किए हुआ है, ये नीतीश आपसे इससे पहले वाले मुख्यमंत्री में भी हम लोगों का मांग पर कोई विचार नहीं किया और आज भी नहीं विचार कर रहा है। इसलिए हमारा जो है ऐलान है कि ये संघर्ष हमारा नारा है, जब तक हमारा सरकार मान नहीं देगी, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं करेगा, हम अपनी जो हड़ताल अपनी आंदोलन को बंद नहीं रखेंगे, बंद नहीं करेंगे और सदा लड़ाई पर हम जो अड़े रहेंगे। जब ऐसे भी हम मेहनत करके भूखे मर के आप जनता की सेवा करते हैं, तो ऐसे भी हम जो है सो क्या कहते हैं कि लड़ते रहेंगे, पानी पी के लड़ते रहेंगे, जैसे भी होगा लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक रखेंगे लड़ेंगे, जब तक कि सरकार हमारी मांग नहीं पूरा करेगी तब तक हमारा लड़ाई होता रहेगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये जो है डीलर संघ का जो है यह ऐलान है, बिहार सरकार को बार बार चेताया जा रहा है। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। और डीलर महासंघ के द्वारा जो बिहार सरकार के समक्ष मांग रखी गई है, जरा एक नजर उस मांगों पर भी देखते हैं जो इन लोगों की 8 सूत्री मांग है। कोई ऐसा मांग तो नहीं जो सीधे नीतीश कुमार के घर परिवार से जुड़ा हुआ है। ये मामला इसलिए बनता है क्योंकि जब सालों से इन लोगों का मांग अगर रखा गया है तो उस पर विचार क्यों नहीं किया जाता है, ये सोचने वाली एक गंभीर मामला है। क्या मांग है आप लोगों का 8 सूत्री, जरा बताएंगे। गुजरात सरकार की तर्ज पर 30,000 रुपए का मानदेय, क्योंकि इसी देश में एक राज्य है गुजरात भी जहां इतनी दी जाती है। जब फर्स्ट बार मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने श्रीकांत लाभ जी से कहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, कि अगर भारतवर्ष में कहीं भी अगर मानदेय दी जाती होगी तो हम भी देंगे। तो इनको इस बात की पुष्टि की गई और तब पर भी आज तक वो इस पर कोई विचार नहीं किए। ठीक है, तो गुजरात सरकार 30,000 रुपये देती है और अदर स्टेट है जहां कमीशन भी मिलती है, 300 रुपये मार्जिन मनी है, वो हमें चाहिए। सहायक का चाहिए, वेतन चाहिए, रूम रेंट चाहिए, बिजली चाहिए, और पूर्व की भांति जो अनुकंपा पर बहाली थी वो इन्होंने समाप्त कर दिया है, जिसे चालू कर दिया जाए। यही सब मांगे हैं जो हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने खुद माना है कि हमारा जन वितरण की जो दुकान है वही सबसे सही जगह है। इसी कारण 80 करोड़ लोगों का पेट भरण पोषण का कार्य हम लोग करते हैं। ठीक है, और इसी कड़ी में जब कोरोना काल में सारे लोग घर में घुसे थे और हम सारे विक्रेता उस सारे भारतवासियों के सेवा में लगे थे। हमारे कितने विक्रेता इसमें स्वर्गीय भी हो गए जिनका भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, और सरकार ने हर जगह पर माना है कि मेरा जन वितरण ही सही जगह है। वो आयुष्मान कार्ड बनाना हो तब, KYC करनी हो तो, क्या हम बंधुआ मजदूर है? क्या मुझे मानने का लोकतंत्र में कोई हक नहीं है? इन्हीं मांगों को लेकर बरसों से हम लोग नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं, लेकिन ये बहरी कुंगी सरकार हम लोग की कुछ नहीं सुन रही है। यानी एक तरह से कहे तो आपसे जन वितरण प्रणाली खुलवा करके अनेकों काम सरकार के द्वारा जी हर बिना मानदेय के हम लोगों से कोई सरकारी योजना होती है तो हम लोगों से लिया जाता है। अच्छा, आप लोग को सुनते हैं कि धमकी भी डीलर को मिलता रहता है, राशन वगैरह आप लोग थोड़ा सा भी गड़बड़ी कहीं पर मिल जाता है तो छोटा से छोटा आदमी भी आप पर कंप्लेन करता है। एकदम ये सही बात है, ये सर्वविदित है। तो उस समय तो सरकार तुरंत कंप्लेन तुरंत एक्शन लेती है, हमसे कोई स्पष्टीकरण भी नहीं पूछती है।
जो ऐसा क्या परिस्थिति आई जो हम 500 लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं और वो 5 लोग असंतुष्ट क्यों है? ये भी तो सोचने की बात है। तो ये है सच्चाई, यानी कि भारत को आजाद हुए जो है सैकड़ों साल हो चुके हैं और इन लोगों को कब तक आजाद किया जाएगा ये सोचने वाली बात है। अगर इन पर कोई कार्रवाई करे, छोटा से छोटा आदमी, एक गरीब से गरीब तबके के लोग भी अगर इन पर कंप्लेन कर दे कि अनाज सही नहीं दे रहा है, वजन सही नहीं दे रहा है, इस पर कार्रवाई तुरंत होती है, क्विक एक्शन होती है। लेकिन इन लोगों की आवाज चिल्ला चिल्ला करके, गले फाड़ फाड़ करके, ये लोग अगर इसमें से कई व्यक्ति का देहांत भी हो गया है फिर भी जो है सरकार तक इनकी जो है आवाज न पहुंचती है, न इसके कंप्लेन या इनके जो है शोर शराबा करने से उसको कोई फर्क पड़ती है। बाकी इसी तरह के खबरों को देखने के लिए बिहार के जितने भी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, जितने भी कर्मचारी है बिहार के, उन सबसे बार बार आग्रह करना चाहेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक बार ये जरूर लिखिएगा कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं और कितने जगहों पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो से मैं विदा चाहता हूँ संजीत। देखते रहिए, अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।